तो आज हमारे पास ना कुछ बड़े ही कमाल के कॉन्सेप्ट आर्ट डिस्क्रिप्शंस हैं। टॉपिक है डॉक्टर डूम, मल्टीवर्स का अंत। हम्म। बेसिकली डॉक्टर डूम और मल्टीवर्स का एंड। 5 अलग अलग सीन्स के डिस्क्रिप्शंस हैं जो एक पोटेंशियल कहानी की तरफ इशारा करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये डिस्क्रिप्शंस मतलब डॉक्टर डूम को एक ऐसे विलन के तौर पर दिखाते हैं जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखा, एकदम मल्टी डायमेंशनल लेवल पर। सही, सिर्फ एक दुनिया नहीं, पूरा मल्टीवर्स उसके निशाने पर लग रहा है। एग्जैक्टली। इन विजुअल से हम समझेंगे कि डूम को कितना बड़ा खतरा इमेजिन किया गया है। अलग अलग रियलिटीज, अलग हीरोज, सब चैलेंज हो रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको खोलना। पहला कॉन्सेप्ट है लास्ट स्टैंड ऑफ अर्थ 838। अच्छा, और 38 वही एल्यूमिनाटी वाला यूनिवर्स। हाँ, तो इसमें दिखाया है कि अर्थ 838 पर एक फाइनल बैटल चल रही है। इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स बच गए हैं वो डॉक्टर स्टेरीव और क्लिया के साथ मिलकर डूम से लड़ रहे हैं। और सीन कैसा है कि हर तरफ मल्टीवर्सल क्रैक्स हैं, लाल रंग की बिजली कौंध रही है वाओ, और रियलिटी जैसे टूट रही है। पूरा माहौल एक जलते हुए बैटलफील्ड जैसा। ये तो मतलब सीधे सीधे डूम की डिस्ट्रक्टिव पावर दिखा रहा है। और अर्थ 838 के इल्यूमिनाटी, हम जानते हैं कितने पावरफुल थे वो लोग। हाँ, कैप्टन कार्टर, कैप्टन मार्वल। इनका ये हाल हो जाना, ये कॉन्फ्लिक्ट का स्केल बताता है कि डूम यहाँ कितना कितना बड़ा खतरा बन चुका है। तो ये सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं है, रियलिटी ब्रेकडाउन का क्या मतलब है यहाँ? वही तो पॉइंट है। ये शायद दिखा रहा है कि डूम की ताकत सिर्फ फिजिकल या मैजिकल नहीं, वो रियलिटी को ही वॉर्प कर सकता है। मल्टीवर्सल फोर्सेस को कंट्रोल कर रहा होगा शायद। काफी स्केरी है। तो इल्यूमिनाटी जैसी टीम भी अगर इस तरह से। हाँ, ये उसकी रूथलेसनेस और शायद स्ट्रैटेजिक माइंड को भी हाईलाइट करता है। शायद उसने उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया हो। ओके, ओके, समझ आ रहा है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ये है बियॉन्ड द सेक्रेड टाइमलाइन। अच्छा, टीवीए टेरिटरी में लोकी और सिल्वी। हाँ, लोकी और सिल्वी एक टूटी हुई टीवीए टाइमलाइन में खड़े हैं। इमेजिन कीजिए सारी टाइमलाइंस आपस में टकरा रही हैं, एकदम केओस। मतलब टाइम का पूरा स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर रहा है। बिल्कुल। और इस सब के बीच में एक बहुत बड़ा सा फिगर, डॉक्टर डूम का साया, पूरी टाइमलाइंस को निगलता हुआ दिख रहा है। बैकग्राउंड में टूटे हुए आवर ग्लासेस हैं, टाइम स्ट्रीम चमक रहा है। ये तो लेवल ही अलग है। अब खतरा सिर्फ अलग अलग अर्थ तक सीमित नहीं रहा। नहीं। अब ये टाइम वेरिएंस अथॉरिटी जो पूरे टाइम को मैनेज करती है, वहां तक पहुंच गया है। डूम को एक ऐसी एंटिटी के रूप में दिखाया जा रहा है जो पूरे एग्जिस्टेंस को, पूरे समय को ही कंज्यूम कर सकता है। तो वो सिर्फ कॉन्करर नहीं रहा अब। नहीं, अब वो डिस्ट्रॉयर बन गया है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। ये उसके एम्बिशंस को एक बिल्कुल नए स्केल पर ले जाता है। सही कहा। अब तीसरा देखते हैं, राइज ऑफ डूम अबव वकांडा। वकांडा, इंटरेस्टिंग चॉइस। हाँ, इसमें डॉक्टर डूम वकांडा के आसमान पर मंडरा रहा है, एकदम छाया हुआ, और नीचे शूरी ब्लैक पैंथर सूट में अकेली खड़ी है। अकेली? पूरा वकांडा नहीं? डिस्क्रिप्शन में तो यही है, अकेली खड़ी है, और पीछे माउंट बसेंगा से वाइब्रेनियम एनर्जी निकलकर आसमान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। पूरा सीन नीली और बैंगनी रोशनी में नहाया हुआ है। ये इमेज बहुत पावरफुल है। वकांडा, जो हमेशा टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और होप का सिंबल रहा है, हाँ, उसके सामने डूम और शूरी का अकेला होना, ये एक साथ वल्नरेबिलिटी भी दिखाता है और हिम्मत भी। राइट, कि इतने बड़े खतरे के सामने भी वो खड़ी है, लेकिन अकेली। और ये भी सवाल उठाता है कि क्या वकांडा के एडवांस टेक्नोलॉजी, क्या वाइब्रेनियम डूम कीज मल्टीवर्सल पावर के सामने टिक पाएगा? शायद नहीं। शायद नहीं। ये भी डूम की रीच दिखाता है कि वो कहीं भी पहुंच सकता है। अच्छा, चौथा कॉन्सेप्ट, एक्समैन वर्सेस डूम इन डेड मैनहट्टन। एक्समैन भी? वाह, तो म्यूटेंट्स भी इस फाइट में हैं। हाँ, लेकिन सीन काफी डिप्रेसिंग है। एक पोस्ट एपोकलिप्टिक न्यूयॉर्क, मैनहट्टन पूरा तबाह हो चुका है, राख और टूटी हुई बिल्डिंग्स हर तरफ। डेड मैनहट्टन। और इस बर्बादी के बीच एक्समैन की एक छोटी सी टीम है, स्टॉर्म, वुल्वरीन, जीन ग्रे, वो लोग डूम से लड़ रहे हैं। आसमान में अजीब सी हरी और काली ऑरोरा जैसी एनर्जी है। एक छोटी सी टीम? मतलब एक्समैन भी पूरी तरह से नहीं लड़ पा रहे? शायद बाकी सब शायद खत्म हो गए या इनकैपेसिटेटेड है, पता नहीं। लेकिन ये एक्समैन जैसी स्ट्रॉन्ग टीम का स्ट्रगल करना, और वो भी इतने डिस्ट्रक्टिव माहौल में। ये डूम के असर का लेवल दिखाता है। डेवस्टेशन,
एक पूरा शहर राख हो गया और म्यूटेंट्स जो अपने आप में इतने पावरफुल होते हैं वो भी इतने कमजोर लग रहे हैं उसके सामने। हाँ, ये उम्मीद के कम होने का एहसास दिलाता है। काफी ब्लीक है ये। बिल्कुल, डिस्ट्रक्शन का स्केल बहुत हाई है इसमें। और अब आते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट पर, जो शायद सबसे गंभीर है, फाइनल वॉचर्स वार्निंग। द वॉचर, उआटू। हाँ, वही वॉचर एक पुराने मल्टीवर्सल टावर से देख रहा है कि डॉक्टर डूम आ रहा है, और साथ ही क्या हो रहा है कि सारी मेजर मार्वल टाइमलाइंस जैसे हमने व्हाट इफ में देखी थी, अच्छा, वो सब। हाँ, वो सारी टाइमलाइंस एक एक करके कोलैप्स हो रही हैं। एक बड़ा सा लाल काला वॉटेक्स सब कुछ निगल रहा है। वॉचर का इसमें होना ये इवेंट की ग्रेविटी को बता देता है। वो नॉर्मली इंटरफेयर नहीं करते, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। राइट। अगर वॉचर इस तरह से एक फाइनल वार्निंग वाली सिचुएशन में है तो इसका मतलब है कि ये अल्टीमेट कैटास्ट्रॉफी है, पूरे मल्टीवर्स का अंत। सभी टाइमलाइंस का कोलैप्स होना मतलब लिटरली सब कुछ खत्म। तो ये डूम को किस लेवल पे रखता है? गैलेक्टिस से भी बड़ा? ये उसे उनके बराबर या शायद उनसे भी बड़ा कॉस्मिक थ्रेट बना देता है। वो अब सिर्फ लैटवेरिया का रूलर या फैंटास्टिक फोर का दुश्मन नहीं है, वो एक एग्जिस्टेंशियल फोर्स बन गया है जो पूरी रियलिटी को मिटा सकता है। तो अगर इन पांचों विजुअल्स को एक साथ देखें तो डॉक्टर डूम की एक ऐसी इमेज बन रही है जो शायद अब तक का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक मल्टीवर्सल खतरा है। हाँ, हर हीरो, हर रियलिटी, हर टाइमलाइन उसके सामने कमजोर नजर आ रही है। उसका खतरा हर जगह है, हर लेवल पर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये कॉन्सेप्ट आर्ट किसी असली स्टोरी में बदलते हैं तो इस लेवल के डॉक्टर डूम को रोकेगा कौन और कैसे? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या कोई एक हीरो या एक टीम काफी होगी, या फिर पूरे मल्टीवर्स के हीरोज को एक साथ आना पड़ेगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ? और अगर ऐसी फाइट होती है तो उसके बाद मार्वल मल्टीवर्स का क्या होगा? क्या वो पहले जैसा रहेगा? बिल्कुल। इसका असर मार्वल मल्टीवर्स के फ्यूचर पर क्या पड़ेगा, ये मतलब सोचने वाली बात है। एक बहुत बड़ा व्हाट इफ सिनेरियो है ये अपने आप में।